चलो देखो भाई, मेरे समय देखते हैं भाई क्या है भाई, आपको लिखा है आयतन वाला टॉपिक होता है। आयतन वाले टॉपिक में क्या होता है कि आप देखो, ठीक है, आयतन वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ना आपको बताऊं। बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। मेरा मानना है कि आज की हर एक आजकल कोई भी एग्जाम दो, पुलिस की दो, एसएससी दो, कोई भी एग्जाम दो, और अभी आ रही कौन, एसआई। एसआई में तो रहेगा, इससे क्वेश्चन रहना है। एसआई एमपी पुलिस में भी रहा है, इसमें बिल्कुल एमपी पुलिस में हर एक शहर में नहीं रहा है, बराबर क्वेश्चन रहा है इससे। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता इससे क्वेश्चन ना मिला हो किसी को। ठीक है, हर किसी को मिला है। ठीक है, गारंटी से बोल रहा हूँ, चैलेंज है, इसमें हर किसी को मिला है। देखो उसमें आपको पता है घनाभ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, घनाभ, घन पढ़ना है, ठीक है, शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है इसी टॉपिक में। ठीक है, तो चालू करें। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। देखो पहला क्या है, घन। पहला क्या है, घन, क्यूब। ठीक है, अब क्यूब में क्या होता है कि आपको बताना चाहिए, क्यूब। ठीक है, ये चार भुजाएं, मतलब पूरी की पूरी भुजाएं क्या होती है, बराबर। घन पहली बात, घन में कितने फेस होते हैं, मतलब आपको पता चाहिए घन में फलक, फलक मतलब फेस। ये एक फलक है, इसके पीछे जैसे कि सेम टू सेम फलक है। ठीक है, ऊपर जैसे फलक है सेम नीचे फलक है, इधर साइड फलक है सेम इधर। लेकिन घन में सभी भुजाएं समान होती है, तो फलक भी क्या होगी, समान। फलक भी क्या होगी, समान। और कितनी फलक होगी, 6। आपने देखा होगा लूडो खेला ना, लूडो देखे ना, लूडो में कितनी फलक होती है, 6। ठीक है, अगर रबर देखो, है ना, मिटाने वाला इरेजर। ठीक है, अगर मान के चलो उसको बराबर बराबर, ठीक है, भुजा में काट दिया जाए तो भी क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा, है ना। तो इसमें क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान। कितनी फलक होती है, 6। जैसे ऊपर नीचे इधर साइड आ गए ना, आमने सामने 6। अब मान के कोने कितने रहेंगे, कोने कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। रूम की आकार का रूम की भुजा बराबर कर दिया जाए, रूम की भुजा बराबर कर दिया जाए तो कोने कितने हैं, 8। कोर कितनी है, कोर देखो 1 2, आप रूम की देखो, रूम की एक कोर है, एक एक कोर, 1 2 3 4, नीचे भी क्या होगी 4, और इधर ऐसे जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो गई, कितनी हो गई 12। तो कितनी हो गई 12, कोने कितने हो गए 8, कोने कितने भाई 8। समझ गया। अब आपको इस क्वेश्चन पूछेगा, इसका वक्री प्रश्न पूछेगा। वक्र प्रश्न मतलब आसपास का प्रश्न, वक्र प्रश्न मतलब आसपास का। ठीक है, सभी प्रश्न सेम होते हैं, है ना। अब सामने वाला अगर एक फेस अगर सेम है इसका, तो अब ये वर्ग क्या करवानी, अगर एक फेस को निकाल लिया जाए, एक फलक को निकाल लिया जाए, एक फलक किसके बराबर होती है, वर्ग। एक वर्ग होती है ना, आमने सामने सभी चार भुजाएं क्या बराबर है नहीं है, क्या बोलते हो, है। अब ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर। अब कितनी फलक है, 6 फलक है इसमें, 6 फलक है ना, कितने फलक है 6। अब एक फलक का क्षेत्रफल a का स्क्वायर होता है ना। इतना अगर आपको निकालोगे, इतना क्षेत्रफल कितना होता है, a का स्क्वायर होता है। तो 6 फलक के सेम है, 6 फलक है सेम, तो 6 फलक के क्षेत्रफल की करना 6 का मल्टीपल कर दूंगा, तो घन का क्या निकल गया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये मतलब क्या है, भुजा, ये मतलब क्या है, भुजा। तो 6 into क्या हो गया, a का स्क्वायर, क्या निकला, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर उसने पूछा एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा तो a का स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर। 2 का पूछेगा तो 2 into a का स्क्वायर। 3 का पूछा तो 3 into a का स्क्वायर। समझ में आ गया ना, जितनी फलक का पूछेगा उतनी फलक क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, उसी तरह ठीक है, घन का विकीर्ण मतलब आपको पता नहीं, घन का विकीर्ण यहां से एक कोना, मतलब एक रूम में अगर एक कोने से वो कोना, घन का विकीर्ण। और विकीर्ण ही है उसकी सबसे लंबाई, सबसे बड़ी लंबी रेखी है। विकीर्ण अगर कोई रूम है और घनाकार है, घन क्या है, घनाकार है, कोई कमरा है और क्या है वो घना, और उसमें पूछा कि लंबी से लंबी, ठीक है, लंबी से लंबी कितने लंबाई की छड़ आ सकती है, क्वेश्चन पूछा, तो विकीर्ण के बराबर ही आएगी, मतलब एक कोने से उस कोने तक आएगी, इस कोने से उस कोने, मतलब यहां से ये वाले कोने से यहां तक आएगी सबसे लंबी, ये कहलाएगा विकीर्ण। और ये होता है विकीर्ण जो होता है अंडर रूट में, ठीक है, मतलब एक भुजा का स्क्वायर। अब घन है तो बोल रहा हूं घन है इसलिए, मतलब ये नॉर्मली होता है, ठीक है, नॉर्मली होता है लंबाई का स्क्वायर, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। आया समझ में, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। देखो आपको कभी फार्मूले याद नहीं है, सपोज होता है, भूल जाते हैं,
प्रेशर रहता है एग्जाम में, कई सारे लोग इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं और इजी भूल जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि विकिरण जो होता है, विकिरण क्या होता है, एल का स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर। आपने पाइथागोरस प्रमेय पूछा देखा है, उसमें विकिरण होता है, विकिरण क्या होता है, विकिरण का स्क्वायर, तो दूसरे तरफ जाता है तो रूट हो जाता है ना। उसी तरह क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। समझ में आया नहीं है, ऊंचाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सभी भुजाएं क्या है, समान है, तो यहाँ रूट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इनको जोड़ोगे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 3a का स्क्वायर। अब ये a का स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू a क्या हो जाएगा, घन का विकिरण, रूट 3 इंटू भुजा, रूट 3 इंटू क्या हो गया, भुजा। आ गया समझ में, आया नहीं है, कहां से निकाल रहा है, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई क्या है इसकी, a है, चौड़ाई भी क्या है, a है, ऊंचाई भी क्या है, a है। तीनों को रखो, तीनों जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा, a क्यूब, सर a स्क्वायर होगा लेकिन 3a स्क्वायर होगा, है ना। अब a का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, a का स्क्वायर से हट जाएगा, लेकिन 3 पे से हटेगा क्या, नहीं, 3 पे से हटेगा क्या, नहीं, तो इसको लिखेंगे तो रूट 3 इंटू a, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये घन का विकिरण। समझ में आया कैसे निकालना है, ठीक है। आगे अब आयतन की बात होती है, आयतन में क्या होता है, आयतन में लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई। आयतन यही होता है, किसी भी चीज का आयतन निकालो तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है, तीनों चीज होती है। इसकी लंबाई क्या है भाई, इसकी लंबाई क्या है, a भुजा है ना, दूसरी क्या है, चौड़ाई भी क्या है, a भुजा, तीसरी क्या है, a ऊंचाई भी क्या है, a, सभी समान है ना। घन की बात पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, घन की बात। और घन में क्या होता है, तीनों चीज क्या होती है, समान, है ना, कि भाई a लंबाई क्या है, a चौड़ाई क्या है, a और ऊंचाई क्या है, a, तीनों। अब तीनों का जब गुणा होगा तो तीनों को घाते किसकी है, एक की है, घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। जब बेस समान हो, बेस क्या हो, समान हो, आधार क्या हो, समान हो, तो घाते क्या होगी, जुड़ गई, तो तीनों घाते जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, a क्यूब, तो आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब। आगे समझ, तो घन में समझ में आ गया। घन में किसी समस्या, कोई भी ऐसा जिसको समस्या पीछे भाई सभी को, ठीक। आगे अब घन आप देख लेते हैं इसके आगे, ठीक है, क्यूबाइड, ठीक है। घनाभ की बात करते हैं, ठीक है। अब घनाभ में देखो भाई 6 फलक होती हैं, ठीक है, इसको इस टाइप से बनाना है, ठीक है, 3D में, ठीक है। घनाभ आपको देखा होगा एक कमरा जो दिख रहा है, घनाभ के आकार का है, ये कमरा क्या है, घनाभ के आकार, ठीक है। इसमें भी कोने कितने रहेंगे, सेम, घन के कितने कोने रहेंगे, 8, कोने कितने हैं, 8, कोने कितने भाई इसमें, 8, कोर कितनी है, 12, कोर कितनी रहेगी, 12, फलक कितनी रहेगी, 6, फलक कितनी रहेगी, 6, लेकिन इसमें फलक रहेगी 6, लेकिन एक चीज ना, जो फलक है आमने सामने की फलक क्या रहेगी, समान। ये जैसे फलक है, एक कमरा है, एक कमरे में क्या है, कमरा किस आकार का है, घनाभ के आकार, आमने सामने की दीवार क्या है, समान आकार की है, समान क्षेत्रफल की है, ऊपर के नीचे की जो तल, ऊपर का तल और नीचे का तल सेम है, समान आकार का है, और आमने और सामने की जो फलक है ये भी क्या है, समान है ना, मतलब दो कॉमन है, ठीक है। मतलब मैं मान के चलिए लंबाई और क्या है, ऊंचाई है, ये लंबाई की ऊंचाई ले लो यार, लंबाई क्या है l, और चौड़ाई क्या ले लिया b, ये वाली चौड़ाई ले ली, समझ में आया, ये क्या है, चौड़ाई है, ये भी क्या है, चौड़ाई है, समझ में आया, ठीक। ये क्या हो जाएगी, लंबाई, ये क्या हो जाएगी, लंबाई, ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। जब इसको बनाओगे इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। घनाभ को सोच रहे, लंबाई चौड़ाई थोड़ी बड़ी है, ठीक है, ठीक है, सेम है, वही चीज है, ठीक है। अब देखो सेम फलक है, आपको क्षेत्रफल आ गया। अब बोला तो कोई एक फलक का क्षेत्रफल पूछा कि भाई लंबाई वाले प्लस आमने सामने के फलक पर जब पूछता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ओपन नहीं कर देता है, ऊपर की दीवार को हटा देगा, ऊपर की छत को क्या करेगा, हटा देगा, तो 5 फलक बचेगी। तो आपको याद रखना चाहिए आमने सामने वाले फलक 2 है। अब इसे संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल पूछा तो ये भी प्रश्न है, ये भी पूरी 6 फलक का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आमने सामने में क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई,
है ना। क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो देखो अब मान के चलिए फलक का क्षेत्रफल निकाला, इसके पीछे भी क्या सेम है। अब ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, ऊंचाई है। ये लंबाई और क्या है, ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू एच। अब ये कितनी फलक है इसी भाई, कितनी फलक है, ऐसी फलक कितनी है, 2, तो L इंटू एच, लंबाई इंटू ऊंचाई। आमने सामने सेम फलक है, दो फलक है ना, ये सेम दो फलक है, मैंने एक फलक का जब क्षेत्रफल निकाला इसका क्या निकाला, लंबाई इंटू ऊंचाई, निकला एक फलक का। अब ये भी सेम है ना, दोनों समान है, तो कितनी फलक है, 2, तो यहाँ किसका गुणा कर दूंगा, 2 का, आया समझ में, प्लस 2 फलक का निकला ना। अब फलक कितनी है, 6। अब ये आमने सामने फलक की निकाल लो आगे, तो इसमें क्या दिख रही है, ऊंचाई दिख रही है और चौड़ाई। इसमें क्या दिख रही है, ऊंचाई और चौड़ाई। समझ में आई है, ऊंचाई चौड़ाई, तो ऊंचाई मतलब h इंटू b। कितनी फलक है ये भाई, 2 फलक है ना, आमने सामने कितनी फलक है, 2, प्लस, ठीक है। अब नीचे और ऊपर दोनों फलक है ना सेम, इसमें क्या दिख रहा है, लंबाई और चौड़ाई, यानी इंटू b, यानी कि क्या हो जाएगा, b भी कितनी फलक है, 2, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, l इंटू h, ठीक है, प्लस b इंटू h प्लस l इंटू b। ये हो जाएगा क्या, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर इसी में मान के चलो एक लंबी से लंबी, ठीक है, एक राड रखने की बात हो गई, लंबी से लंबी कोई लकड़ी का ये रखने बात हो गई, ठीक है, मतलब इस कोने से इस कोना, मतलब ये विकिरण की बात हो गई, क्या हो गई, विकिरण, सबसे अधिक लंबा हो जाएगा ना, विकिरण की बात हो गई। विकिरण क्या होता है भाई, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा विकिरण। क्या हो जाएगा, ये विकिरण हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्षेत्र आयतन की बात होगी, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, होता है ना। आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है आयतन में। आएंगे यहाँ समझ, किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, घनाभ में समस्या, घन में किसी को समस्या, ठीक, आगे चले, पक्का, चलो। अब देखो सिलेंडर की बात हो रही, बेलन, ठीक है, बेलन में देखते हैं, ठीक है, चलो बेलन देखते हुए। बेलन आपने देखा, बेलन किसको बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है, आप लोग खूब रोटी भी बेलते हो, बेलते हो ना, तो बेलन के आकार का, बेलन के आकार का ही है ना। दूसरा ड्रम देखे होंगे, वो बेलन का रोड रोलर देखे हो, वो सब क्या रोड रोलर दिखता ना, आप लोग बेलन चल रहा है, बोलते बचपन छोटे थे बेलन, है ना, तो कैसा है, बेलन है ना, बेलन के आकार का होता है, ठीक है, समझ में आ जाए बेलन किसे बोलोगे, ठीक है। अब बेलन में देखो ये दिख रहा है, बेलन में क्या है, ऊंचाई है, अब ये क्या है, नीचे में एक वृत्त बना रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, एक वृत्त बना रहेगा, वृत्त के क्या है, r त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या क्या है, r। देखो आपको फार्मूले ना याद करने नहीं पड़ते, बिल्कुल भी फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, कि आप लोग फार्मूले याद रखे जाओ एग्जाम में, कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती है। फार्मूले आपको तुरंत पता हो जाता है, तुरंत ही कैसा क्या बनता है। अब मान के चलो सबको इसके आसपास का क्षेत्रफल है, बेलन का ऊपरी पृष्ठ का बोल दिया वक्र पृष्ठ कहलाता है, बेलन क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ है, जिससे रोटी को बेलते हो आप, ऊपर वाला जो फेस होता है वो क्या कहलाता है, उसका वक्र पृष्ठ, है ना। एक साइड जो गोल रहेगा, जो गोलाकार रहेगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, ठीक है, दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है ना, और ये वृत्त का परिधि दिख रही है, परिधि दिख रही, परिधि क्या होती है, 2 पाई r, परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। अब ये पूरी यह ऊंचाई तक है ना, एक परिधि, 2 परिधि, 3 परिधि, 3, 4 परिधि, 5 परिधि, ऐसे चलते रहेगा ना, तो ऊंचाई तक निकल जाएगा पूरा। तो भाई ऊंचाई तक कितना है यार, 2 पाई r h, और यहाँ याद रखना वर्ग स्क्वायर होना है, कुछ भी होना है, स्क्वायर के फॉर्म मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दो कोई ना कोई भुजा का गुणा होना चाहिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन में क्यूब आएगा, आयतन में क्या आएगा, क्यूब, ठीक है, और क्षेत्रफल में क्या आएगा, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल में क्या आएगा, स्क्वायर। तो याद रखना ये 2 पाई r क्या है, परिधि है, ये क्या है, परिधि है, और कहां तक है ये, h ऊंचाई तक, कहां तक है, h ऊंचाई, तो किसका गुणा हो जाएगा, h, तो ये क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आप दूसरी चीज पूरा संपूर्ण बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया, संपूर्ण बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया, अब ये तो सिर्फ क्या था, वक्र पृष्ठ, ये क्या था, वक्र पृष्ठ, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया, संपूर्ण बेलन का पूछा, तो संपूर्ण बेलन में ये 2 वृत्त भी जुड़ जाएंगे ना भाई, ये 2 वृत्त जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, 2 वृत्त जुड़ेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितने सेम वृत्त है, तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर। आगे सब में यहाँ दोनों क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा एच प्लस, यहाँ पे एक आर बच गया, यहाँ बच गया ना, एक आर तो कॉमन निकल गया यहाँ, है ना, यहाँ से एक आर कॉमन निकल गया, यहाँ से एक आर कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। इस टाइप से लिख सकते हो या इस टाइप से भी आप लोग लिख सकते हो और इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या था, वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल। आगे समझ में। अब आयतन होता है, आयतन में आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होता है, तीनों चीज। और जब भी यूनिट आएगी, इकाई आएगी, इकाई में क्या होता है, क्यूब होता है ना, इकाई में क्या होता है, 3 की घात होता है, 3 की घात ना, मीटर का क्यूब हो जाएगा या सेंटीमीटर का क्यूब रहेगा, होता है नहीं होता है, ये होता है ना। अब मान के चलो सपोज ये क्या है, नीचे में क्या है, आयतन की बात करती है, क्या नीचे में, ये नीचे क्या दिख रहा है भाई, वृत्त है, वृत्त का है ना भाई। अब वृत्त का मतलब ये क्षेत्रफल पूरा लेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आपको आयतन निकालना है, ये क्षेत्रफल निकाल लिया तल का हमने, तल का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। अब इसमें कितना पानी आना है या कुछ भी आना है, कोई भी चीज डालना है, या आयतन कितना, आयतन घेरा हुआ है, कितना स्थान घेरा हुआ है, ये निकालना है। तो कितने स्थान का घेरा हुआ है, एच, कहां तक, एच। तो नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, और कितनी ऊंचाई तक, एच। ये क्या कर देंगे, गुणा, ये हो गया बेलन का आयतन। आगे चलते, याद करने की आवश्यकता पड़ रही फार्मूले, कहीं से कहीं तक याद करें। तो वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र प्रश्न के लिए सिर्फ क्या लेना है, गोला लेना है, वृत्त लेना है, और वृत्त का परिधि लेना है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और कहां तक लेना है, एच ऊंचाई। तो 2 पाई आर एच हो गया वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल। जब संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल पूछा तो दोनों वृत्त का क्या करना है, क्षेत्रफल जोड़ देना है। संपूर्ण प्रश्न में नीचे का वृत्त और ऊपर का वृत्त, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। आगे समझ में, तो क्या हो जाएगा, दोनों 2 पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त है ना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात हो रही है, तो आयतन में क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर, नीचे में क्या है, पाई आर स्क्वायर है, नीचे में क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अब नीचे में जो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, ये कहां तक जाएंगे, आयतन के लिए ऊंचाई तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, ऊंचाई तक। तो ये क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आयतन का निकल गया, निकल गया आयतन का। समझ में आ गया यहां तक, यहां तक किसी को समस्या है, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम, ठीक। आगे चले, चलो ठीक है, अभी हो गया बेलन, ठीक। अब देखो शंकु, ठीक है। अब याद रखना शंकु की बात हो रही है, ठीक है, कोण की बात हो रही है, ठीक है। अब अपन लोग क्या पढ़े थे, बेलन, हम लोग क्या पढ़े अभी, बेलन, बेलन पढ़े ना। अब बेलन आपको पता है, ठीक है, अगर सपोज, ठीक है, ये बेलन से मैं शंकु बनाना चाहूँ, ठीक है, सपोज बेलन से क्या बनाना चाहूँ, शंकु, ठीक है, बेलन से क्या बनाना चाहूँ, शंकु, ठीक है, समझ लो। अब तो ये मैं ऐसा काट दिया, यहां से यहां काट दिया, तो अब कितने टाइप के शंकु दिख, कितने शंकु दिख रहे हैं भाई, एक ये शंकु दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब जब आपको दिख रहा है, तो बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन था ना। अब शंकु कितने बन गए, 3, तो शंकु का आयतन पूछा, तो क्या कर दूंगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई मतलब इसको लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद हो गया शंकु का, शंकु का याद हो गया ना। अब बेलन का आपको पता है कि नीचे में क्या है, वृत्त है, और उसको ऊंचाई तक ले जाना है, कहां तक ले जाना है, ऊंचाई तक। याद करने की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी फार्मूले आपको यहाँ ऐसा नहीं कि आपको याद करके जाना है, ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि ये फार्मूला इसका ऐसा निकलता है, ऐसा निकलता है कि नीचे क्षेत्रफल है और वृत्त के आकार का है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और आयतन की बात हुई है, किसके आयतन की, बेलन की, तो कहां तक जाएगा, ऊंचाई तक जाएगा। और जब शंकु की बात हो रही है, तो एक बेलन से 3 टाइप के शंकु निकाल सकते हैं। अब बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसमें 3 का भाग दे दो तो शंकु का निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, शंकु का। समझ में आ गया। अब शंकु का ये क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई, ये क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। आधार क्या दिख रहा है, वृत्त टाइप का दिख रहा है, वृत्त टाइप की। अब ऊंचाई याद करना, एच कहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा यहाँ से, और ये त्रिज्या का लगा, ये आर कहलाएगा और ये एच कहलाएगा, और तिर्यक ऊंचाई को याद लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई को लेते हैं एच, ठीक है, समझ में आया। अब तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समकोण दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जब दिख रहा है आपको, तो समकोण त्रिभुज में क्या दिख रहा है, कर्ण का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई एच का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकलेगी ना,
आगे समझ में तिरे कुछ चाहिए। अब मान के सबको एल ही निकालना है, तो ये क्या स्क्वायर है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रूट के अंदर लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आगे समझ में, यहां तक किसी को समस्या है, कोई भी इशू हो यहां तक बोल दो। तिरे ऊंचाई कैसे निकालना है, तो समकोण त्रिभुज बन जाता है, जब ऊंचाई निकाल दी ये क्या हो गया आधार और ये क्या होंगे समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो तिरे ऊंचाई क्या है h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा l का स्क्वायर। जब सिंगल यानी निकालना है तो रूट के चले जाएगा, ठीक है। अब हो गया समझ में आ गया। अब आपका आयतन भी निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या निकल गया, तिर्यक ऊंचाई l भी निकल गई। अब मान के चलो सपोज, ठीक है, सपोज अभी आपको ऊपर वाला वक्र प्रश्न है, ठीक है, ऊपर का वक्र प्रश्न है, वक्र प्रश्न का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्या होगा पाई आर एल, क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। यहां आपको बिल्कुल दिया होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर एल, वक्र प्रश्न का क्या है पाई आर, ठीक है, और एल की ऊंचाई है, ठीक है। अगर मान लो संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण प्रश्न मतलब पूरा नीचे वाला भी, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला क्या है एक वृत्त है, नीचे वाला क्या है एक वृत्त है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहां तक पाई आर स्क्वायर जब जुड़ेगा, अब यहाँ पे दो एक पाई आर भी दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है पाई आर, तो पाई आर क्या हो जाएगा कॉमन, पाई आर क्या हो गया कॉमन, यहाँ क्या बच गया एल प्लस यहाँ सिंगल आर एक बच जाएगा, इस टाइप से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल, क्या निकल जाएगा संपूर्ण प्रश्न, ठीक है, संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल पाई आर आ गया एल प्लस आर, आगे समझ में, ठीक है। इस टाइप से हम इनको वक्र तल बता दिए, ठीक है। आया नहीं आया किसी को दिक्कत है, अगर से नीचे का पूछ लिया तो नीचे क्या है वृत्त है, नीचे क्या है वृत्त है सब। अगर मान के चलो तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, अरे आपको बोल दिया कहीं आपको देखा होगा तंबू, तंबू आता है स्पेशल, तंबू आपको कोण के आकार है, तंबू क्या होता है कोण के आकार, अगर तंबू पे आप कपड़ा लगाना है ना, तंबू पे कपड़ा लगाना है मतलब उसका वक्र प्रश्न पे लगाना है, वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल लगाना ना, अब वक्र प्रश्न का क्षेत्रफल आपको पता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो शंकु भी समझ में आ गया, आयतन भी समझ में आ गया, नीचे निकालना, तिर्यक ऊंचाई भी निकालना आ गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब गोला है अर्ध गोला है, ठीक है। आगे मैं सोच रहा हूँ शंकु और इसके कुछ क्वेश्चंस करवा लेते हैं, दो चार क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद इसके आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है कि भाई देखो एक कमरे की लंबाई 15 से 15 मीटर है, चौड़ाई क्या है 8 मीटर, चौड़ाई क्या है 8 मीटर। देखो आज घनाभ का क्वेश्चन कर लो कुछ, ठीक है, बेलन शंकु का कल देख लेंगे, ठीक है, ऐसे नेशनल क्लास में देख लेंगे, फिर गोला और अर्ध गोला देख लेंगे, ठीक है, ऐसे 4-5 क्लास में आप लोग का ये टॉपिक अच्छा होता है, ठीक है। और इससे एसआई में आ गई है, पुलिस में आया है क्वेश्चन तो एसआई में भी आएगा, ठीक है। चलो और बहुत सारे एग्जाम में आता है, एसएससी जीडी वगैरह बहुत सारे। अब आपको देख रहे एक कमरे की लंबाई दिख रही और चौड़ाई दिख रही और ऊंचाई, अब ये तीनों अलग अलग है ना, समान होती तो क्या होता है घन के आकार का होता है, अब तीनों क्या है अलग अलग है, तो किस आकार का है घना, किस आकार का है घना। तो लंबाई क्या दिया है एल कितना दिया वही 15, ठीक है, फिर चौड़ाई बी कितनी दी है 8 दिया है, ऊंचाई कितनी दी है एच बराबर कितना है 6, ठीक है। अब एग्जाम में आपको लिखना नहीं है सब अलग अलग, एग्जाम को तो शॉर्ट करना है लेकिन आपको अभी समझने के लिए लिखना है, ठीक है, आया नहीं आया समझ में। उसके बाद क्या दिया इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम लंबाई, मतलब बांस की अधिकतम लंबाई मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब ये क्या बनाया था, ठीक है, यहां इस कोने से इस कोने तक आएगा नहीं आएगा, जैसे आप लोग जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, जिस कमरे में बैठे हो इस कोने से उस कोने तक अधिकतम लंबाई आ सकती है, और ये क्या होता है घनात्मक विकिरण। अब विकिरण का क्या बोला मैंने, रूट के अंदर क्या है लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है विकिरण बराबर, ये क्या होता है विकिरण। और विकिरण के हिसाब से क्या रहेगा, विकिरण के हिसाब से क्या रहेगा बांस की लंबाई, है ना, तो बस इसमें वैल्यू पुट आउट करना है, आंसर लाना है। तो आपको एग्जाम में सब लिखना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, बनाना भी नहीं है, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है कि जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि भाई आपने सबसे लंबाई वाला बात हुई है, सबसे लंबे बांस की लंबाई, इस कोने से उस कोने की बात हुई मतलब विकिरण, डायरेक्ट आपको मान रखना है, कैसे डायरेक्ट मान रखना है, ऐसा ग्रुप के अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आया नहीं आया समझ में, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना था 15 कितना था भाई 225 प्लस 64 प्लस 36, ठीक है। आप सबको ऐड करो और इसका वैल्यू लाना है, बनाओ जल्दी से, जल्दी करो, ठीक है।
कितना आ गया 325 आ गया। रूट के अंदर कितना है 325, रूट के अंदर क्या आ गया 325, ठीक है। अब आपको 325 रूट के अंदर आया, अब ऐसा देगा नहीं, अब आपको लगाना दिमाग, रूट का मान निकालना भी आना चाहिए, है ना, रूट का मान निकालना आना चाहिए। अब दिमाग आपको ये लगाना कि इसके नियरेस्ट वाला कौन। अब देखो नियरेस्ट में पूरे ऑप्शन नहीं होते, कभी कभी आपको ये दिमाग लगा के आपको आंसर करके आ जाए, जल्दी से जल्दी आंसर करके आ जाओ। कैसे कि आपको देगा कि भाई आपको पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 209 होता है। 18 का स्क्वायर आप लोग देखो उसके बीच में आएगा वैल्यू, मतलब 18 के बाद वैल्यू आएगी, तो 18 की मुझे अब इसको निकालना है, तो निकालने का आपको पता देना है, ठीक है, कैसे निकालना है, निकालना सिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या है 325 है, ठीक है। अब इसका निकालना है आपको रूट वाला निकालना है, तो आपको क्या करना है, पीछे से जोड़े बनाना है। यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो लगा दिए, जोड़े बन गए, जोड़े बन गए। यहाँ पे कौन है 3, यहाँ पे कौन है भाई, ठीक है 3 है, 3 है। अब 3 ऐसा गुणा या भाग करना है किस नंबर का, क्यों 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सर गुणा करना है कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो सपोज मैं 2 लेता हूं, तो नीचे भी अगर 2 और 2 लिया तो कितना हो जाएगा 4, 3 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लेंगे 1, यहाँ क्या लेंगे 1। अब 1 का गुणा करेंगे 1 पे कितना हो गया 1 आया समझ में। 3 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, 3 से ज्यादा हुआ तो पीछे आना है, पीछे आना है, ठीक है। ये कितना हो गया, अब ये दोनों को जोड़ो कितना हो, 1 और 1 कितना हो गया ये 2, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब उसके बाद दूसरा क्या निकाले, यहाँ पे देखो 2 आ गया, 2 घटाओ कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। अब ये 2 5 हुआ ना, 2 5 वजह से कैसे जोड़े से लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि जब यहाँ पहले से 2 उपस्थित है, याद रखना पहले से क्या है 2 उपस्थित है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे यहाँ और यहाँ पे कि 125 से ज्यादा नहीं होना चाहिए गुणा है, ठीक है। अब मान के चलो सपोज मैं लेता हूँ 5, तो 5 ले लिया तो कितना हो गया 25 5 जब 325 से आपको गड़बड़ लग रहा है, मुझे यहाँ गड़बड़ लग रहा है, 325 नहीं होगा, आपने गड़बड़ बताया, गलत बताया, गड़बड़ बताया, 325 नहीं बचे तो गुणा कितना 6 4 10 10 10 और 5 मतलब 15 के 5 1 आ गया, ठीक है 4 4 10 10 325 आ रहा है, हाँ सॉरी ये आ रहा है, और एक मिनट यहाँ पे आएगा ये 1 गुणित 1 कितना होता है 1, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, 225 आना चाहिए, 225 के कम आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे गड़बड़, 1 गुणित 1 कितना होता है 1, हम यहाँ लिख दें 2, ठीक है, ये सही है। तो देखो यहाँ पे आके कितना 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 125, बहुत कम हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब 6 भी ज्यादा बहुत कम हो जाएगा, 7 भी बहुत कम हो जाएगा। अब देख लो 8 या 9 देख लो, ज्यादातर 8 या 9 देख लो, ठीक है। तो यहाँ मैंने देख लिया, ठीक है 8 रख के देख लिया, क्या देख लिया 8, तो 8 या 8 क्या हो गया 64, 8 या 8 कितना हो गया 64, 6 बार आ गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 6 16 6 22, ठीक है 22 आ गया। क्या इससे कम है, बिल्कुल कम है ना, 224 है ना। अब ये जो 8 है यहीं पे लेना है, 8 क्या है यहाँ पे लेनी है, आया नहीं आसान में, ठीक है। अब घटाओ कितना बच गया भाई 1, ये तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गए, ठीक है। अभी कितना हो गया 8 दूनी 16 की 6, एक बार आ गया 3, ठीक कितना हो गया 36। अब यहाँ ऐसा नंबर लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लगाएंगे, आगे तक पॉइंट लगेगा, क्या लगेगा पॉइंट क्या लग जाएगा 0, फिर यहाँ पे जोड़े से लगाना पड़ता है 0, उसके बाद जोड़े से लगेगा, पॉइंट के साथ 0 लगेगा 1, उसके बाद फिर डबल 0 लगेगा, आया समझ में। अब आया कितना 1000 हुआ नहीं हुआ, अब 1000 हुआ। अब यहाँ ऐसे नंबर रखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नंबर रखना कि जो गुणा करोगे तो 1000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो लगभग 3, लगभग 3, अब बहुत जाएगा ऐसा 2 आएगा फिर 3, यहाँ पे क्या लोगे 3 लोगे, तो 18.3 लगभग 18.3। तो जब आपको नियरेस्ट मान जो रहेगा 18 के आसपास देख लेना कि 18 के आसपास कौन सा मान है, वो इसका आंसर रहेगा। तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है एग्जाम में कुछ नहीं, शॉर्टकट इतना करना है 325 आएगा, डायरेक्ट एक लाइन करना है, 2 लाइन करना है, और ये डायरेक्ट करना है। और आपको पता है कि 17 का 290 होता है, तो 18 के बाद वाला आएगा, और 18 के पास जो पॉइंट
पे होगा वो आपका आंसर होना चाहिए। ये आपका लॉजिक दौड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉजिक दौड़ना चाहिए। इतना कैलकुलेशन करोगे तो आपका समय नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आया? यहाँ तक किसी को समस्या, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, जिसको देखना है सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास मिल जाएंगे, क्वेश्चन तो आपके ग्रुप में डल जाते हैं पूरे, क्वेश्चन के बाद बता सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जगह छोड़ के, और आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन तो आप ग्रुप में डलेंगे डलेंगे। ठीक है, तो कर लो फट से जल्दी से, 1 मिनट में हो गया। चलो आगे, अब सेकंड नंबर देख लेते हैं क्वेश्चंस। आज जाते हैं 3-4 क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। ठीक है, समय भी हो गया काफी। ठीक है, अब तो क्या बोला? झंडा लगाने का पाइप। झंडा लगाने का पाइप किस साइज का होता है, किस टाइप का होता है, किस आकार का होता है? आगे बताओ जल्दी, किस आकार का होता है झंडा लगाने का पाइप? सिलेंडर आकार का होता है, मतलब बेलन के आकार। झंडा लगाने का पाइप किस आकार का होता है? इस टाइप का होता है ना। ठीक है, बेलन के आकार का होगा। ठीक है, बेलन के आकार को झंडे इसमें लगा देते हैं, लगा देते ना। अब नहीं होगा तो देख के आ जाओ, बाहर लगा हुआ है झंडा लगाने का पाइप। ठीक है, कॉलेज के बाहर जाना, देख के आ जाना। ठीक है, चलो अब क्या बोला है? जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या बोला आर, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है? आर बराबर कितनी दी है? 7। ठीक है, समझ में आ रही है? झंडे लगाने पाइप है, बेलन के आकार का होगा। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है? 7। ठीक है, आर दिया है। अब क्या बोला है? ऊंचाई कितनी दी? इसकी हाइट कितनी दी है? 60। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया भाई? 60 दिया है, दिया ना हाइट, एच दिया है, एच बराबर दे दिया है 60। ठीक है, एच बराबर क्या है? 60। ठीक है, अब क्या बोला? 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर से पेंट करने का खर्चा। खराब हो गया है उसके ऊपर क्या करना है? पेंट। या स्वतंत्र दिवस आ रहा है या गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसके ऊपर क्या करना है? पेंट करना है, चमकाना पड़ेगा ना। उसकी वैल्यू उस दिन बढ़ती नहीं बढ़ती? ठीक है, नहीं तो उसको देखिए आप लोग बोलोगे यार कब से पता नहीं पुराना हो गया है ना। नया नया दिन लगता है उस दिन, चाहे आप कितने ही हो, उस दिन आप जब जाते तो नया नया दिन लगता है ना। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जब भी जाओ, कॉलेज या स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, तो उस दिन आपको एक नया ही माहौल मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? एक नया ही कल्चर लगेगा उस दिन आपको। ठीक है, तो उस दिन सब नया होना चाहिए ना, झंडा फहराने वाले भी नए होने चाहिए। ठीक है, आगे तो बोला है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर से पेंट कराने का खर्च बताओ। ठीक है, अब आपको भैया आगे तो इसका क्या निकालोगे? पेंट अंदर करोगे, ऊपर करोगे, सिर्फ आसपास करोगे, किस पे करोगे? वक्र प्लस्टर पे करोगे, है ना। ऊपर करोगे पाइप के नीचे तो नहीं करोगे, नहीं ना, सिर्फ किस पे करोगे? वक्र प्लस्टर। और वक्र प्लस्टर क्या आपको पता है ये क्या है? वृत्त के आकार का है। ये क्या है? वृत्त के आकार का। आपको फार्मूले नहीं पता है? ये क्या है? वक्र क्या है? किसके आकार का है? वृत्त। और वृत्त का क्या है? परिधि है। वृत्त की क्या है? परिधि। और परिधि क्या होती है? 2 पाई r। अब कितनी ऊंचाई तक जाना है इसको पेंट करते करते? या ऊंचाई तक जाना है, या इसका क्या कर देंगे? मल्टीपल। आगे समझ में, आगे समझ में। अब 2 का मान फिर रख दो, 2 गुणित क्या? पाई का मान क्या होता है? 22/7। r कितनी दी भाई? 7। ऊंचाई कितनी दी है? 7। कैंसिल करो, 7 7 मल्टीपल करो 44 इनटू क्या हो गया? 60। 0 का 0 हो गया, 6 से 24 की 4 2 12 आ गया। ठीक है, 6 से 24 का 2 कितना हो गया? 26। आ गया समझ में? सही है। ठीक है, इतना क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया ना। अब इसके ऊपर भी आपको पता है 1 वर्ग सेंटीमीटर का बोला है 2 रुपए लग रहा है। अब इतने वर्ग सेंटीमीटर cm स्क्वायर आ गया ना। 1 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर कितना है? 2 रुपए। तो इतने के लिए क्या करेंगे? इसका 2 में क्या करेंगे? गुणा। तो खर्च कितना आ जाएगा? बोला खर्च, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2 गुणे, मतलब खर्च बराबर मूल्य गुणे क्षेत्रफल। 2 गुणे क्या हो जाएगा? 26 40 कर लो, 52 80। ठीक है, 26 दूनी 52 और 40 दूनी 80 रुपए। क्या हो जाएगा? रुपए, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर की स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है। अगर जब आपको डायग्राम कब बनाना है? जब आपको फार्मूले याद नहीं या फार्मूले समझ में नहीं आ रहा है, जब हम लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा। और आप लोग सोचोगे अरे ऐसा होता है, नीचे का 2 पाई r होता है, h होता है, फट से लगाओगे 2 पाई r h, फार्मूले में फट से मान रखोगे और सॉल्यूशन। और उसके बाद ये भी अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहीं पे 2 का गुणा करोगे, 26 दूनी 52 और 80, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद ही देख 26 दूनी 52 40 दूनी 80, इसमें देखोगे फट से क्लिक करोगे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इतने जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर। कुछ क्वेश्चंस होते हैं दिखते पर बड़े होते हैं। ठीक है, वैल्यू के क्वेश्चन हो गए, आयतन क्वेश्चन हो गए, वर्ग के क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन टॉपिक हो गए, इसके से तो दिखते पर बड़े हैं और सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत छोटा होता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है कि कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। ठीक है, लेट हो रहा है, सभी क्लास आ रही है,
देखो, यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन आ गया ना, डायरेक्ट बेलन बोल दिया, ठीक है, बेलन बोल दिया, आपको दिमाग लगाना ही बेलन पे जाना चुपचाप, ठीक है। आधार की त्रिज्या दे दी r, उसकी ऊंचाई s दे दी है, दोनों में ही 20% की वृद्धि कर दी जाती है, दोनों में वृद्धि हो रही है, किसमें हो रही है, दोनों में। डायग्राम बनाने की आवश्यकता क्या नहीं, ठीक है, दोनों में 20% वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आयतन बोला है ना, आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई, अब बेलन पाई r स्क्वायर h होता है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। कैसे निकला पता है ना, नीचे का क्षेत्रफल और ऊंचाई तक गया है, कहां तक गया है, ऊंचाई तक, तो पाई r स्क्वायर h है। अब वृद्धि हो रही है, किस पे वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में भी, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई r गुणित r है ना, इनटू h लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, समझाने की दृष्टि से आप बोल रहा हूं, ये आप लोग को ज्यादा ये नहीं करना है, वहां लिखना नहीं एग्जाम में। पाई r इनटू r इनटू h लिख सकते हैं, पाई का मान जैसा वैसा, तो पाई गुणित r कितनी वृद्धि हो रही है, 20%, तो 120 हो गया। पहले कितना रहा होगा, पहले पाई का पाई, पहले कितना रहा होगा 100, पहले कितना रहा 100, तो कितने की वृद्धि होगी, 20 की। फिर दूसरा r भी ऐसे बढ़ेगा ना, पहले कितना था ये 100, दूसरा r कितना हो गया 120, फिर ऊंचाई भी पहले कितनी थी 100, तो कितनी हो गई 120, है ना। पहले अपने आप में कितनी थी, 100%। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है, अपने आप की क्या होती है, 100%। कोई भी वस्तु अपने आप की कितनी होती है, 100%। आगे समझ, ठीक है। अब उसके बाद वृद्धि हुई तो उसके ऊपर बढ़ा दो, ठीक है। अब काट पीट कर लो भाई, 0 2 0 हो गया, 3 0 कट गया, ठीक है। कितने हो गए 12 12 कितना हो गया 144, और 12 कितना होता है भाई, कितना होता है 12, करो फट से, 22 से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ गया 12 गणित में कितना आ गया 12 कितना होता है, अभी बताओ यार, आप लोग भी थोड़ा मत बताओ, कितना आ रहा है, जल्दी करो, जल्दी बताओ, हर चीज हमें पता है क्या, हाँ 17 पक्का, हाँ ठीक है। अब 17 28 हो गया, नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में कितना दिख रहा है भाई 1000 दिख रहा है, 1000, ठीक। अगर पॉइंट वाइज करूंगा तो कहां लग जाएगा ये, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 100 4 जीरो होगा ना, 4 जीरो होगा, 1 3 अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर बटे पुराना वाला, बटे पुराना वाला गुणित 100, है ना। दोनों का अंतर कितना दिख रहा है 72, कितना दिख रहा है 72.9, है ना, ऐसे ही होगा ना। ये पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट आप लोग को 1 2 3 0, ठीक है, गुणित 100 होता है, दोनों का अंतर बटे पुराना वाला, गुणित पुराना वाला कितना 1000 है ना, फिर दोनों का अंतर कितना आ गया, कितना आ गया दोनों का अंतर 7 7 2 8, पुराना वाला कितना है 1000 गुणित 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 था ना, पुराना वाला परसेंटेज, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो लग जाएगा, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 72.8, तो कितने की वृद्धि होगी 72.8%। ये है आंसर। आगे समझ में, इस टाइप से करना है आपको, ठीक है, आपको इस टाइप से करना है एग्जाम, ऐसा नहीं कि अलग अलग करो, इसको 100 मानो y मानो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट 100 से मान के एग्जाम में करना है, ठीक है। तो वृद्धि करना है, तो वृद्धि किसमें r में हो रही है 20 की परसेंट वृद्धि होती है 120 h की होती है 120, पहले कितना था 100 100 100 काटो तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब दोनों परसेंटेज निकालना, दोनों का अंतर बटे पुराना वाला गुणित 100, पुराना वाला कितना है 1000, ठीक है। और डायरेक्ट आप लोगों को यही समझ में आना चाहिए, ये भी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, समय बचाना है। तो आपको दिख रहा है कि 72 कितना 728 है, ठीक है, इतना परसेंट होगा नहीं, दोनों का अंतर कितना, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 72.8, क्या लग जाएगा 72.8, ठीक है। अब बाकी कल देखते हैं क्लासेस, ठीक है। आगे सर भी आ रहे हैं, अब काफी डिले हो गए, लेट हो गया, ठीक है। किसी को